एक वर्ड होता है, वर्ड वर्ड यानी कि एक शब्द है, एक शब्द है जिसको बोला जाता है संघर्ष। क्या बोला जाता है? संघर्ष। एक शब्द है संघर्ष, छोटा सा शब्द है, कोई ज्यादा बड़ा शब्द नहीं है, छोटा सा शब्द है, लेकिन ये दो तरीके से काम करता है। कैसे काम करता है? दो तरीके से काम करता है। ये दो जगहों के ऊपर इस्तेमाल किया जाने वाला शब्द है, और उन दोनों जगहों के ऊपर जब इसको इस्तेमाल किया जाता है इसकी परिभाषा बदल जाती है। संघर्ष, हम कहते हैं कि ये व्यक्ति किसी चीज में संघर्ष कर रहा है, या कह सकते हो कोई व्यक्ति बीमार है। उदाहरण के लिए हम कहते हैं ये व्यक्ति एक बीमारी के बीच में संघर्ष कर रहा है। बीमारी के बीच में क्या कर रहे हैं? संघर्ष कर रहे हैं। और एक जगह पर किसी चीज को प्राप्त करने के लिए जो मेहनत की जाती है, जो स्ट्रगल किया जाता है, उससे भी लोग इस प्रकार से कहते हैं ये बंदा काफी संघर्ष कर रहा है इस चीज को प्राप्त करने के लिए। हालेलुया। ये व्यक्ति इस चीज की प्राप्ति के लिए काफी ज्यादा संघर्ष कर रहा है। ये शब्द एक ही है, लेकिन इस शब्द की जो परिभाषा है वो दोनों जगहों के ऊपर बदल जाती है। इस एक शब्द की परिभाषा दोनों जगहों के ऊपर बदल जाती है। एक जगह हम संघर्ष करते हैं किसी चीज को प्राप्त करने के लिए, तो हम बहुत कुछ प्राप्त करके ले आते हैं, और कई चीजों के बीच में हम संघर्ष करते रहते हैं, करते रहते हैं, करते रहते हैं, करते रहते हैं, और संघर्ष करते 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 कई बार हम उन संघर्षों के बीच में ही होकर रह जाते हैं, हम उनसे बाहर नहीं आ पाते। हालेलुया। मेरे पास ऐसे कई उदाहरण हैं। मैं जब लोगों के साथ कई बार प्रभु मुझे मिलने का मौका देता है, अवसर देता है, ऐसे कई उदाहरण हैं, ऐसे कई लोग मिलते हैं जो कहते हैं हम इस चीज के अंदर संघर्ष कर रहे हैं। बीते दिनों में एक परिवार के अंदर मैं गया, उस परिवार के लोगों के साथ जब मिलने का मौका दिया प्रभु ने मेरे को, तो उन्होंने अपनी समस्या को शेयर करते हुए इस प्रकार से कहा, हमें कई वर्ष हो गए इस चीज के अंदर संघर्ष करते हुए, लेकिन आज तक ये सही नहीं हो पाई। कई बार हमारे जीवन के अंदर जब हम एक इंसानी जीवन के अंदर होते हैं, हम प्रभु के बीच में भी होने के बावजूद भी, परमेश्वर के साथ चलने के बावजूद भी, परमेश्वर के पीछे पीछे चलने के बावजूद भी, कई बार हम किन्हीं चीजों के अंदर आके संघर्ष करते हैं। कई चीजों के अंदर आकर हम संघर्ष को देखते हैं। कई बार हम बीमारियों के साथ संघर्ष करते हैं। कई बार कुछ ऐसी बीमारियां हमारे जीवन के अंदर आ जाती हैं जिससे डॉक्टर कह देते हैं कि अब आपको इस बीमारी के लिए लंबे अरसे तक एक मेडिसिन को खाना पड़ेगा। ये एक तरीके का संघर्ष है। कई बार हमारे जीवन के अंदर हालात कुछ ऐसे हो जाते हैं जब हमारे चारों ओर जिस प्रकार हमने सोचा होता है उससे विपरीत हालात हो जाते हैं, और हम उन हालातों के बीच में संघर्ष करते रहते हैं कि किसी ना किसी रीति से हम उन चीजों से बाहर आ जाए। कई बार हमारे बिजनेस के अंदर हम कुछ अच्छा करने की कोशिश करते हैं, हम सोचते हैं कि कुछ अच्छा किया जाए, लेकिन वो उलट हो जाता है और हम उसके बीच में संघर्ष करना शुरू कर देते हैं। हमारे रिश्तों के अंदर कई बार संघर्ष आता है, पति पत्नी के आपसी रिश्तों के अंदर संघर्ष आता है। कई बार हम किसी ऐसे हालात में फंस जाते हैं, ऐसी जगह स्टक हो जाते हैं जहां पर हमें संघर्षों का सामना करना पड़ता है, और
कोई भी व्यक्ति ऐसे नहीं कह सकता कि मैंने कभी किसी चीज के साथ संघर्ष नहीं किया, मैंने कभी किसी चीज के साथ संघर्ष नहीं किया, या मैंने कभी किसी बीमारी के साथ संघर्ष नहीं किया। बीते दिनों में एक कॉल मेरे को इस प्रकार से आया, और कॉल एक मैसेज मेरे को इस प्रकार से आया, नीदरलैंड से मेरे को एक मैसेज आया। उस बहन ने मेरे को इस प्रकार से कहा, पास्टर जी, जब से मेरे बच्चे पैदा हुए वो सुन नहीं सकते, वो बोल नहीं सकते, और मेरे अंदर भी यही कमी है, मुझे भी सुनने में दिक्कत होती है। एक व्यक्ति का मुझे कॉल आया जम्मू कश्मीर से। उस व्यक्ति ने मेरे को इस प्रकार से कहा, पास्टर जी, कई वर्ष हो गए हमारी शादी को, लेकिन अभी तक हम एक संतान प्राप्ति के लिए एक संघर्ष कर रहे हैं। एक बहन का मेरे को फोन आया बीते दिनों के अंदर, उसने इस प्रकार से कहा, पास्टर जी, हमने कई बिजनेस खोले, कई तरह के बिजनेस को हमने ओपन किया, लेकिन जब हम उसको शुरू करने जाते हैं, जैसे हम उसके अंदर अपनी लगता है कि अब अच्छी शुरुआत होगी, उसी समय वो बिजनेस ठप हो जाता है, वो खत्म हो जाता है। संघर्ष। आज कई तरह के संघर्षों के बीच में से लोग होकर गुजर रहे हैं, कई तरह के संघर्षों के बीच में से हम होकर गुजर रहे हैं, और कई लोग तो इस प्रकार से मुझे मिले जिन्होंने मुझे इस प्रकार से कहा कि हम अपने स्पिरिचुअल जीवन के साथ संघर्ष कर रहे हैं, स्पिरिचुअल जीवन के साथ संघर्ष कर रहे हैं। हम चाहते हैं परमेश्वर में बढ़ना, लेकिन हम बढ़ नहीं पा रहे। संघर्ष, कोई ना कोई संघर्ष, किसी बीमारी के बीच में, कर्जे के बीच में संघर्ष, तनाव के बीच में संघर्ष। एक व्यक्ति मेरे को मिला इस प्रकार से, एक भाई मेरे को मिला, उसने इस प्रकार से कहा, कहता मैं बहुत जल्दी डिप्रेशन में चला जाता हूं। संघर्ष है, कहता मुझे इतनी जल्दी डिप्रेशन हो जाता है, मैं इतनी जल्दी डिप्रेशन में चला जाता हूं कि, और उससे बाहर आने के लिए मुझे कई कई महीने का समय लग जाता है। संघर्ष है, संघर्ष कर रहे हैं किसी ना किसी बीमारी के साथ, किसी ना किसी परेशानी के साथ, किसी ना किसी चीजों के साथ हम संघर्ष करते हैं, जो लंबे अरसे तक हमारे जीवन के अंदर चल रही है, लंबे अरसे से हमारे जीवनों के अंदर चल रही है, लंबे अरसे से हमारे जीवनों के बीच में हम उस संघर्ष के बीच में फंसे हुए हैं। हो सकता है वो हमारे शारीरिक जीवन के साथ हो सकता है वो हमारे रिश्तों के बीच में हो सकता है वो हमारे फाइनेंस के साथ संघर्ष हो सकता है वो हमारे बच्चों के साथ, बच्चे कोई अनाज्ञाकारिता के साथ संघर्ष हो सकता है वो हमारे स्पिरिचुअल जीवन के साथ संघर्ष हो सकता है वो हमारे प्रार्थना वाले जीवन के साथ संघर्ष हो। यदि इसके अलावा आपका कोई और संघर्ष है तो आप उसको इसके साथ जोड़ लीजिएगा। कई बार हम इस प्रकार से कहते हैं मेरी घर की इनकम से ज्यादा मेरे बड़े खर्चे, मेरी बीमारी मेरे सहने के से ज्यादा बड़ी है, मेरी बीमारी के खर्चे मेरी इनकम से कहीं ज्यादा बढ़े। ये भी एक तरीके का संघर्ष है। मैं फिर कहता हूं इसके अलावा यदि आपका कोई और किसी चीज के साथ आप संघर्ष कर रहे हैं तो उसको आप ऐड कर लीजिएगा। लेकिन मैं आज आपको बताऊंगा संघर्ष करना है तो किन चीजों के अंदर करना है। मेरे को बड़ा स्ट्रांगली पवित्र आत्मा ने मेरे को से बात करी कि मैं आप लोगों से इस विषय के बारे में दोबारा बात करूं। आज से कई समय पहले मैंने इस संदेश को कलीसिया के अंदर दिया था, लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूं परमेश्वर आज कुछ नया सिखाएगा, परमेश्वर आज कुछ नई बात करेगा। जोर से बोलेंगे हालेलुया। आज हम सीखेंगे संघर्ष अगर आपने करना है तो कैसे करना है, किन चीजों के अंदर करना है।
मेरे साथ निकालिएगा मत्ती रचित सुसमाचार उसका 26 अध्याय उसके 39 पद के शुरुआती कुछ शब्दों को पढ़ दीजिए। मत्ती की अंजील 26 अध्याय, बुक ऑफ मैथ्यू वर्स 26, सॉरी चैप्टर 26 वर्स 39, प्लीज जल्दी से पढ़ दीजिए। फिर वह थोड़ा और आगे बढ़कर मुंह के बल गिरा और यह प्रार्थना की। बस एक बार दोबारा पढ़ दीजिए। फिर वह थोड़ा और आगे बढ़कर मुंह के बल गिरा और यह प्रार्थना की। बस मेरी तरफ देखिएगा सब लोग, स्क्रीन के ऊपर आ रहा है, अब वहां से देख सकते हैं। मेरी तरफ देखिए अब जल्दी से। यहां पर हमने एक खास शब्दों को पढ़ा। फिर वह थोड़ा और आगे बढ़कर मुंह के बल गिरा और यह प्रार्थना करने लगा। यहां पर प्रभु यीशु मसीह के बारे में बात हो रही है। प्रभु यीशु मसीह के बारे में बात हो रही है। ये उस समय की बात है जब प्रभु यीशु मसीह के सामने एक इंसानी शरीर में जब प्रभु यीशु मसीह थे, इस पृथ्वी के ऊपर रहते हुए एक इंसानी शरीर के अंदर जब प्रभु यीशु मसीह थे, उस समय जब एक ऐसा समय आया जब प्रभु यीशु मसीह को इस पूरे जहान के पापों को अपने ऊपर उठाने के लिए एक सलीबी मृत्यु से होकर गुजरने का जो समय उनके जीवन में आया, ये उस समय की बात हो रही है। और प्रभु यीशु मसीह ने अपने जीते जी कई बार अलग अलग जगहों के ऊपर अलग अलग समय में अलग अलग उदाहरणों से अपने चेलों से लोगों के साथ बात करी इस विषय के बारे में। और जब वो समय, जब वो टाइम प्रभु यीशु मसीह के जीवन के बीच में आया, उस समय में वो जो समय था वो कोई आप सलीबी जो मृत्यु हुआ करती थी उसे आप कोई आम मृत्यु नहीं समझ सकते। बाइबल इस प्रकार से कहती है कि एक श्रापित व्यक्ति को ही उस सलीब के ऊपर लटकाया जाता था, लेकिन प्रभु यीशु मसीह के जीवन से ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था कि वो श्राप की या वो श्रापित कहलाए। जो जोड़ों की मार प्रभु यीशु मसीह के को पड़ी, उनकी पीठ के ऊपर 39 कोड़े मारे गए। और जब हम इतिहास को पढ़ते हैं, कुछ बाइबल के विद्वान इस प्रकार से कहते हैं कि यीशु मसीह के शरीर के ऊपर जो कोड़ा मारा जाता था उसके आगे एक सिक्का लगा होता था, और जब वो उस कोड़े को पीठ के ऊपर मारते थे वो शरीर के अंदर धस जाता था और एक बार में 50 ग्राम मांस अपने साथ खींच कर ले आते थे। और ऐसे 39 कोड़े प्रभु यीशु मसीह के पड़े। सर के ऊपर कांटों का ताज रखा गया, उसकी दाढ़ी को नोचा गया, उसके मुंह के बीचों बीच इतने जोर से मुक्का मारा गया, उसकी दाढ़ी को नोचा गया, उसके बालों को खींचा गया, उसके हाथों के बीच में कीलें गाड़ी गई, पैरों के बीच में कीलें गाड़ी गई। ना वो ऊपर हो सकता है, ना वो झुक सकता है। बाइबल इस प्रकार से कहते हैं कि आखिरी पानी की बूंद तक जो यीशु मसीह के शरीर में थी उसने हमारे लिए बहा दी। वापस उस जगह पर आ सकते। ये मैंने आपको क्यों बताया? अगर इस दौर की बात अगर हम शब्दों में भी करना चाहें तो मैं कहता हूं हम उस चीज को बयान करना मुश्किल है, हम उस चीज को बयान नहीं कर पाएंगे।
वो सलीबी दुख जो प्रभु यीशु मसीह ने मेरे और आपके लिए उठाया, वो कैसा दुख था, उसको हम शब्दों में बयान नहीं कर सकते। उस दर्द को शायद मैं और आप महसूस नहीं कर सकते, शायद मैं और आप उसके बारे में थोड़ा सा सोच भी नहीं सकते कि वो दौर कैसा रहा होगा। और जब यीशु मसीह के जीवन के अंदर वो समय आने से पहले, जब यीशु मसीह को पता चल गया कि अब वो समय आ गया है जब मैं इन लोगों के हाथों में पकड़वाया जाऊं और उस सलीब की मृत्यु को मुझे अपने जीवन के अंदर लेना है, तो यीशु मसीह जब एक इंसानी शरीर के अंदर थे, उस समय बाइबल इस प्रकार से कहती है, मैं अगर उस टॉपिक की ओर वापस आ जाऊं तो इस प्रकार से अगर हम कहें कि जब यीशु मसीह के जीवन में एक ऐसा दौर आया जब उन्हें एक संघर्ष के बीच में से होकर गुजरना था, जब उन्हें एक ऐसे समय से होकर गुजरना था जब चारों ओर परिस्थितियां विपरीत होने वाली थी, जब चारों ओर हालात उनके विपरीत थे, जब जो लोग उनके साथ साथ चलते थे वो लोग उनके विरोध में हो गए, उस समय एक संघर्ष से कम नहीं था। हालेलुया। ये हमारी कलीसिया की आवाज है, जोर से बोलेंगे हालेलुया। उस समय किसी संघर्ष से कम नहीं था, वो टाइम किसी पीड़ा से कम नहीं था, वो संघर्ष से कम समय नहीं था। लेकिन बाइबल इस प्रकार से कहती है, इससे पहले कि यीशु मसीह उस संघर्ष के दौर में से होकर गुजरे, उन्होंने एक महत्वपूर्ण काम किया। यीशु जानते थे, यीशु मसीह को मालूम था कि अब वो समय है जब मुझे अपने पिता की आज्ञा को पूरा करते हुए उस दौर में से होकर गुजरना है। यीशु मसीह जानते थे, उन्होंने एक महत्वपूर्ण काम किया जो मैं और आप कई बार हमारे जब परिस्थितियां विपरीत होती हैं, संघर्षों के बीच में से होकर हमें गुजरना पड़ता है, तो अक्सर वो काम हम छोड़ देते हैं, अक्सर हम उस काम को भूल ही जाते हैं, अक्सर हम उन चीजों को छोड़ देते हैं। वो महत्वपूर्ण काम क्या था? बाइबल में लिखा है, फिर वह थोड़ा और आगे बढ़कर, हालेलुया, थोड़ा और आगे बढ़कर मुंह के बल गिरकर क्या करने लगा? प्रार्थना करने लगा। अब जरा सीखने वाली बात है, बाइबल के अंदर नए नियम से जब से यीशु मसीह का बाइबल के अंदर जिक्र हो रहा है, ध्यान दीजिए, नए नियम को पढ़कर देख लीजिए। बाइबल के अंदर इस प्रकार से लिखा है कि प्रभु यीशु मसीह जब इस पृथ्वी के ऊपर थे, वो पिता की आज्ञा के बिना कुछ भी नहीं करते थे। पूरी पूरी रात वो अपने पिता के साथ बातें करते थे, पूरी पूरी रात वो अपने पिता के साथ, अपने स्वर्गीय पिता के साथ एक रिश्ता बनाया करते थे। पूरी पूरी रात वो बैठकर प्रार्थना किया करते थे और सबसे पहला स्थान वो अपने पिता को देते थे। इससे क्या बात समझ में आती है कि यीशु मसीह का जो रिश्ता था वो अपने पिता के साथ एक बहुत मजबूत रिश्ता था, एक बड़ा गूढ़ रिश्ता था, एक बड़ा सॉलिड वाला रिश्ता था। फिर भी बाइबल में लिखा है थोड़ा और आगे बढ़कर, और आगे बढ़कर प्रभु यीशु मसीह को जानते थे। प्रभु यीशु मसीह जानते थे कि अब वो समय आ गया है, अब वो समय आ चुका है जब मुझे उस पूरी दुनिया के भार को अपने ऊपर उठाना है, पूरी दुनिया के पापों के बोझ को मुझे अपने ऊपर उठाना है। मेरे अंदर ये कैपेसिटी नहीं है, मेरे अंदर ये काबिलियत नहीं है, लेकिन मैं अब क्या करता हूं, मेरे पिता के साथ जो मेरा रिश्ता है वो तो है, लेकिन अब मेरा पिता ही मुझे सामर्थ्य दे सकता है। मुझे अपने रिश्ते को पिता के साथ और आगे बढ़ाना है, और गौरा करना है, और मजबूत करना है, और मजबूत करना है, और मजबूत करना है, क्योंकि ये वही है जो मुझे इस समय एक सामर्थ्य दे सकता है।
हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यीशु को मालूम था, वो जानते थे कि इस समय बेशक चारों ओर संघर्ष हो, बेशक जो लोग मेरे साथ थे वो लोग मुझे छोड़कर चले गए। याद ना लिखा है कि चेले यीशु मसीह को छोड़ के चले गए, लेकिन यीशु जानते थे बेशक ये जहान मुझे छोड़ दे, लेकिन जिसने मुझे भेजा है वो मेरा पिता मुझे कभी नहीं छोड़ेगा। हालेलुया, हालेलुया। जोर से ताली बजाकर प्रभु के नाम की स्तुति करें। और रखा बच्चा लगा वो जानते थे अब वो समय आ चुका है, अब वो समय है जब मुझे इस भार को उठाने से पहले अपने लिए सामर्थ चाहिए। बेशक लोग मुझे छोड़ जाए, बेशक मेरे शिष्य मुझे छोड़कर भाग गए, लेकिन मैं जानता हूं जिसने मुझे भेजा है वो मेरे साथ है। हालेलुया। मेरे प्रियो, संघर्ष जब आपके जीवन के अंदर आए, जब परिस्थिति आपके विपरीत हो जाए, जब बीमारी आपको आगे घेर ले, जब चारों ओर से हालात आपके विपरीत हो जाए, सिर्फ एक काम कीजिए, एक काम करना शुरू कीजिए। बीमारी के साथ संघर्ष मत कीजिए, कर्जे के साथ संघर्ष मत कीजिए, उन लोगों के साथ संघर्ष मत कीजिए। उस समय घुटने टेक लीजिए, प्रार्थना करना शुरू कीजिए, प्रार्थना करना शुरू कीजिए। कोई है, कोई है, कोई है जो मुझे इन संघर्षों के बीच में से निकलने की सामर्थ्य दे सकता है। हालेलुया, हालेलुया। संघर्ष है, डरिए मत, संघर्ष है, घबराइए मत। थोड़ा और आगे बढ़ जाइए, थोड़ा और आगे बढ़ जाइए, थोड़ा और आगे बढ़ जाइए। जब संघर्ष आपके जीवन से खत्म ना हो, समझ जाइएगा अब मुझे थोड़ा और आगे बढ़ने की जरूरत है। अब मुझे अपने रिश्ते को प्रभु के साथ और कायम करने की जरूरत है। अब मुझे परमेश्वर के साथ अपने रिश्ते को और मजबूत करने की जरूरत है। अब मुझे वो काम करना है जो मेरा परमेश्वर चाहता है। हालेलुया। क्योंकि ये संघर्ष मेरे अपने बलबूते के ऊपर खत्म नहीं होंगे, यह परिस्थितियां मेरे अपने बलबूते के ऊपर खत्म नहीं होंगी। मैं अपने बलबूते के ऊपर इनके ऊपर जीत प्राप्त नहीं कर सकता, लेकिन एक है जो कहता है तेरे जीवन पर ना तो मैं तुझे कभी धोखा दूंगा, ना तुझे कभी छोड़ूंगा। हालेलुया। यही गलती हम करते हैं, हम इन चीजों को छोड़कर बाकी सब काम करना शुरू कर देते हैं। हम भूल जाते हैं जब संघर्ष होता है हम लोगों से मदद मांगने की कोशिश करते हैं, हम इंसानों की मदद मांगने की कोशिश करते हैं। बाइबल इस प्रकार से कहती है, श्रापित है वो लोग, श्रापित है वो व्यक्ति जो इंसानों से मदद मांगता है, श्रापित है वो इंसान जो व्यक्ति इंसान से मदद मांगे। आमीन। मैं आपसे कहना चाहता हूं, यदि संघर्ष आपके जीवन में, यदि आप किसी भी संघर्ष के दौर में से होकर गुजर रहे हैं, अब वो मेरे प्रियो वो संघर्ष के बीच में समय आ चुका है जब आप थोड़ा और आगे बढ़ जाएं। अब थोड़ा और आगे बढ़ जाएं, और आगे बढ़ जाएं। प्रभु से कहिए, प्रभु तू इन हालातों को बदलने की सामर्थ्य रखता है, प्रभु तू इन विपरीत परिस्थितियों को बदलने की सामर्थ्य रखता है। ये संघर्ष मेरे प्रियो मैं आपसे कहना चाहता हूं, थोड़ा और आगे बढ़ गए। यीशु मसीह थोड़ा और आगे बढ़ गए, यीशु मसीह थोड़ा और आगे बढ़ गए। ये यीशु मसीह के जीवन से सीखने वाली बात है। बेशक यीशु मसीह परमेश्वर के पुत्र थे, बेशक वो यीशु परमेश्वर के पुत्र थे, वो एक स्वयं परमेश्वर थे, वो एक महान परमेश्वर थे, वो बड़े बड़े काम करने के सामर्थ्य रखते थे। लेकिन जब वो समय आया उन्होंने अपने रिश्ते को परमेश्वर के साथ और मजबूत किया, उन्होंने अपने रिश्ते को परमेश्वर के साथ और मजबूत किया। मेरे प्रियो अक्सर हम यही गलती करते हैं, हम यही गलती करते हैं, हम भूल जाते हैं हुआ मैं कौन हूं, भूल जाते हैं मैं कौन हूं, मेरा ताल्लुकात किससे है, मैं कोई आम व्यक्ति नहीं हूं। मैं कहता हूं मसीह लोगों के लिए ये घमंड की बात है। पौलुस कहते हैं मैं परमेश्वर के ऊपर घमंड करता हूं। मैं कहता हूं घमंड कीजिए, किसके ऊपर? परमेश्वर के ऊपर।
हालातों से कहिए तुम्हारी कोई औकात नहीं है, तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है कि तुम मेरे ऊपर जय पा सको, क्योंकि जय देने वाला परमेश्वर मेरे साथ है। हालेलुया, हालेलुया। क्या कोई जोर से हालेलुया बोल सकता है? जब संघर्ष आपके जीवन में आ जाए, जब परिस्थितियां आपके विपरीत हो जाए, जब हालात आपके विपरीत हो जाए, जब आपको लगता है अब ये संघर्ष का समय आ गया है, घुटने टेक लीजिए, घुटने टेक लीजिए, घुटने टेक लीजिए। प्रभु के महान दास इस प्रकार से कहते हैं, पास्टर सलीम इस प्रकार से उन्होंने बड़ी अच्छी बात लगती है मुझे। मेरे साथ एक दिन वो बैठे, उन्होंने मेरे को बताया, कहते पास्टर जी एक बड़ी आर्मी से ज्यादा ताकतवर वो व्यक्ति होता है जो अपने घुटनों के ऊपर आ जाता है। हालेलुया, हालेलुया। एक बड़ी आर्मी से ज्यादा ताकतवर वो व्यक्ति है जो अपने घुटनों के ऊपर आ जाता है। हालेलुया। मैं कहना चाहता हूं, अगर आपके जीवन में संघर्ष है, अगर आपके जीवन में ऐसी कोई परिस्थिति है जो आपके अपने बलबूते के ऊपर खत्म नहीं हो रही, जिसके बीच में आप कई समय से संघर्ष कर रहे हैं, जिसके बीच में आप कई समय से यत्न कर रहे हैं उन चीजों के ऊपर ओवरकम करने के लिए, लेकिन वो नहीं हो रही, मैं कहना चाहता हूं आज घुटनों पर आने का समय है। आज अपने रिश्ते को और आगे बढ़ाने का समय है। आज अपने रिश्ते को और परमेश्वर के साथ मजबूत रिश्ता करने की जरूरत है। हमारी बाइबल के अंदर एक व्यक्ति है जिसका नाम है हिजकिया। जब हम राजाओं की दूसरी पत्री उसका 20 अध्याय पढ़िएगा, उसके एक पद से जल्दी से, यहां पर एक व्यक्ति है जिसका नाम है हिजकिया। ये व्यक्ति हिजकिया नाम है इसका, और बाइबल बताती है जब इसके जीवन के बीच में एक ऐसा संघर्ष आया, जब इसके जीवन के बीच में ऐसी परिस्थिति आई, जो हालात इसके अपने बलबूते के ऊपर खत्म नहीं हो सकते थे, तब इस व्यक्ति ने क्या किया? जल्दी से पढ़िएगा। उन दिनों में हिजकिय्याह ऐसा रोगी हुआ, बाइबल कहती है उन दिनों के बीच में हिजकिय्याह ऐसा रोगी हुआ कि मरने पर था, कि वो मरने पर था। और आमोस के पुत्र यशायाह भविष्यवक्ता ने, और परमेश्वर ने अपने नबी यशायाह के द्वारा उसके पास एक संदेश को भेजा। उसके पास जाकर कहा, हाँ, यशायाह नबी ने उसके पास जाकर कहा, यहोवा यूं कहता है कि यहोवा यूं कहता है कि अपने घराने के विषय जो आज्ञा देनी हो वह अपने दे। घराने के विषय में जो तुझे आज्ञा देनी है, जो कुछ तुझे अपने घराने के विषय में आज्ञा देनी उसे दे दे, क्योंकि तू नहीं बचेगा, मर जाएगा। क्योंकि अब तू नहीं बचेगा, तू मर जाएगा। हालेलुया। ये संदेश परमेश्वर की ओर से आ रहा है। हिजकिय्याह को प्रभु का बंदा यशायाह उस संदेश वाहक का काम करते हुए उस संदेश को हिजकिय्याह के पास लेकर गया। और सुनिए, सुनिए बड़े ध्यान से, बाइबल में इस प्रकार से बताती है कि शायद ने आकर कहा अपने घराने के विषय में जो कुछ तुझे करना है कर ले, यानी कि जो जो रिस्पॉन्सिबिलिटी जिसको देनी है वो दे दे, क्योंकि अब तेरे पास समय नहीं रहा, अब तू मरने वाला है। हिजकिय्याह ने फटाफट से पता क्या काम किया? हिजकिय्याह ने अपने बेटे को बुलाया, अरे जल्दी आओ जल्दी आओ जल्दी आओ, प्रभु का बंदा है, ये मेरे से इस प्रकार से कहा है कि अब तू मर जाएगा। ऐसे कर, आज से ये राजकाज का काम तुझे दे दे, आज से मैं अपने राजकाज का काम तुझे दे देता हूं। छोटे वाले को बुलाया होगा, छोटे वाले को बुला देता होगा, अरे तुझे ऐसा कर, जो बाहर वाली जमीन है, वो वाली जमीन है, वो ऐसा है, वो ऐसा है, वो तू ले ले। क्योंकि परमेश्वर के दूत ने कहा है ना, परमेश्वर के नबी ने कहा है कि जो कुछ तुझे अपने घराने के विषय में चिंता करनी है, जो कुछ तुझे अपने घराने के विषय में करना है वो कर ले, तेरे पास समय नहीं है। हालेलुया। हिजकिय्याह ने ये काम किया। हालेलुया।
नहीं, आगे पढ़िए थोड़ा सा। तब उसने दीवार की ओर मुंह फेर यहोवा से प्रार्थना करके कहा। तब उसने, अब सुनिए, दीवार की ओर मुंह किया। नबी क्या कह रहा है? तू मर जाएगा। नबी क्या कह रहा है? तू मरने वाला है, तू मर जाएगा। जो कुछ तुझे अपने बाल बच्चों को, अपने घराने को, जो कुछ तुझे जिम्मेवारी देनी दे दे भाई। इसने क्या किया? इसने नबी की बात को सुना, लेकिन इसने काम क्या किया? सबसे पहले काम इसने दीवार की ओर मुंह किया। आगे आगे जल्दी से पढ़िए। यहोवा से प्रार्थना करके कहा। यहोवा से प्रार्थना करके कहा, हे यहोवा, हे यहोवा, मैं विनती करता हूँ, मैं विनती करता हूँ, स्मरण कर कि मैं सच्चाई और खरे मन से अपने को तेरे सम्मुख जानकर चलता आया हूँ। सम्मुख जानकर चलता आया हूँ। और जो तुझे अच्छा लगता है, जो तुझे अच्छा लगता है, वही मैं करता आया हूँ। वही करता आया हूँ। तब हिजकिय्याह फूट फूट कर रोया। हिजकिय्याह फूट फूट कर रोया, बिलक बिलक कर रोया। सब समझिए बड़े ध्यान से। यशायाह आया, यशायाह नबी ने कहा अपने घराने के विषय में चिंता कर। लेकिन ये व्यक्ति क्या कर रहा है? ये व्यक्ति क्या कर रहा है? बोलेंगे। ये व्यक्ति क्या कर रहा है? आपकी आवाज कम है, जोर से बोलेंगे। क्या कर रहे हैं? परमेश्वर के दास ने बोले प्रार्थना नहीं कर दी। परमेश्वर के दास ने प्रार्थना का जिक्र नहीं किया। उसने तो एक खास जिक्र किया है, अपने घराने के विषय में चिंता कर। लेकिन ये व्यक्ति क्या कर रहा है? प्रार्थना कर रहा है। हे परमेश्वर, मैं विनती करता हूं, स्मरण कर मैं कैसी सच्चाई और खरे मन से तेरे साथ चलता आया हूं। बाइबल कहती है वो बिलक बिलक के रोने लगा, बिलक बिलक के रोने लगा। आगे क्या हुआ? तब ऐसा हुआ कि यशायाह आंगन के बीच तक जाने भी ना पाया था। तब ऐसा हुआ यशायाह आंगन के बीच तक भी जाने ना पाया था कि यहोवा का यह वचन उसके पास पहुंचा। यह वचन उसके पास पहुंचा। लौटकर मेरी प्रजा के प्रधान हिजकिय्याह से कहे, लौटकर मेरी प्रजा के प्रधान हिजकिय्याह से कहे कि तेरे मूल पुरुष दाऊद का परमेश्वर यहोवा, दाऊद के परमेश्वर यहोवा ने यूं कहता है, मैंने तेरी प्रार्थना सुनी, मैंने तेरी प्रार्थना को सुना और तेरे आंसू देखे हैं। देख मैं तुझे चंगा करता हूँ। परसों तू यहोवा के भवन में जा सकेगा। हालेलुया, हालेलुया। सुनिए, एक व्यक्ति जिसके पास एक मैसेज आया कि अब तू मरने वाला है, अब तू मरने वाला है, अपने घराने के विषय में चिंता कर। बाइबल कहती है उसी समय उसने ज्यादा समय नहीं लगाया, उसने परमेश्वर की आवाज को सुना, परमेश्वर के दास की आवाज को सुना। और बाइबल इस प्रकार से कहती है हिजकिय्याह बिलक बिलक कर रोने लगा। उसने दीवार की तरफ मुख किया, क्योंकि हिजकिय्याह जानता था कि मेरा नाम हिजकिय्याह है और मेरे नाम का अर्थ है परमेश्वर मेरी सामर्थ है। और मुझे इस समय अपने परिवार के विषय में चिंता करने की जरूरत नहीं। और मैं उसके पास जाऊंगा और मैं उससे कहूंगा जो मेरी सामर्थ है वो मेरे जीवन को, मृत्यु को वो अपने हाथ में रखता है और जीवन और मृत्यु का पूरा अधिकार उसके पास है। वचन कहते हैं वो बिलक बिलक कर रोया, बिलक बिलक कर रोया, वो बिलक बिलक कर रोया। महत्वपूर्ण बात सुनिए, पंजाबी में बताता हूं, यशायाह हरे वेड़ा भी नहीं टप्पिया सी। हालेलुया,
यशाया आंगन में ही था, यशाया भी आंगन में ही था। परमेश्वर ने यशाया से जाकर कहा, यशाया से कहा जाकर हिजकिय्याह को कह दे, मैंने तेरी प्रार्थना को सुन लिया है, मैंने तेरे आंसुओं को देखा है, ये आंसू जो तूने मेरी हजूरी में बहाए हैं ये व्यर्थ नहीं है, देख मैंने तुझे संग्रह कर दिया है। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रियो, मैं आपसे कहना चाहता हूं, जब संघर्ष आपके चारों तरफ हो, जब परिस्थितियां आपके विपरीत हो जाए, उस समय रोइएगा, रोइएगा, प्रभु की हजूरी में बैठिए, प्रभु से कहिए, प्रभु इन हालातों को बदलने वाला तू है, प्रभु इन विपरीत परिस्थितियों को बदलने वाला तू है। हिजकिय्याह जानता था, परमेश्वर मेरी सामर्थ है, परमेश्वर मेरी सामर्थ है, वो मेरा जोर है। बाइबल में लिखा है, यशाया को भी उसने आंगन में क्रॉस करने नहीं दिया। मेरे प्रियो, मैं कहता हूं, परिस्थितियों के साथ संघर्ष मत कीजिए, परिस्थितियों के साथ संघर्ष मत कीजिए, वो नहीं बदल रही, उनके साथ संघर्ष करने की जरूरत नहीं है। आपको प्रार्थना में आ जाना है, प्रार्थना के बीच में संघर्ष करना शुरू कीजिए, घुटनों पर आइए, घुटनों पर आकर संघर्ष करना शुरू कीजिए, प्रार्थना में संघर्ष कीजिए, घुटने टेकिए, घुटने टेकिए, प्रभु से कहिए, प्रभु तू इन हालातों के ऊपर जय पाने वाला परमेश्वर है, प्रभु जिंदगी और मौत तेरे हाथ में है, प्रभु तू इन मेडिकल रिपोर्ट्स को बदल सकता है, प्रभु तू इन विपरीत हालातों को बदल सकता है, क्योंकि तेरा वचन कहता है तू मेरे मारे मारे फिरने का हिसाब रखता है। तेरा वचन कहता है तूने मेरे आंसू को अपनी कुप्पी में समेट रखा है। तेरा वचन कहता है ना तो तेरे जीवन में मैं तुझे कभी धोखा दूंगा, ना तुझे कभी त्याग दूंगा। तेरा वचन कहता है एक मां अपने पुत्र को भूल सकती है, लेकिन मैं तुझे कभी नहीं भूलूंगा, क्योंकि मैंने तेरा छोटे अपने हाथ में बनवाया है। और रखा बशले रिया लगा बराबा, रखा बराबा रिया लगा। मेरे प्रियो, मैं आपसे कहना चाहता हूं, संघर्ष है, डरिए मत, हिजकिय्याह की तरफ प्रार्थना कीजिए, रोइए प्रभु के सामने, रोइए प्रभु के सामने, रोइए प्रभु के सामने। मैं कहता हूं, हिजकिय्याह ने प्रार्थना की, परमेश्वर को मौत का ऑर्डर वापस लेना पड़ गया, परमेश्वर को मौत का ऑर्डर वापस लेना पड़ गया, और परमेश्वर को मौत का ऑर्डर वापस लेना पड़ गया। मेरे प्रियो, जो परमेश्वर जीवन दे सकता है, जो परमेश्वर मृत्यु को जीवन में बदल सकता है, वो कुछ भी कर सकता है। हालेलुया, जोर से बोले हालेलुया। मेरा परमेश्वर, मेरा परमेश्वर इन हालातों के ऊपर जय दे सकता है। मेरा परमेश्वर मेरी मृत्यु को जीवन में बदल सकता है। मेरा परमेश्वर मेरी गरीबी को अमीरी में बदल सकता है। मेरा परमेश्वर मेरी घटती को बढ़ती में बदल सकता है। हालेलुया। इन संघर्षों के बीच में प्रार्थना में आ जाइए, संघर्षों की हालत में प्रार्थना में आ जाइए, प्रभु से कहिए, प्रभु तू बदल सकता है, प्रभु तेरा वचन कहता है तू मेरे मारे मारे फिरने का हिसाब रखता है। और रखा बशला लिया लगा, वो हमारे मारे मारे फिरने का हिसाब रखता है, वो आपके आंसुओं को व्यर्थ नहीं जाने देता। ओ हिजकिय्याह, मैंने तेरी प्रार्थना को सुन लिया है, मैंने तेरे आंसुओं को देखा है, और जो आंसू तूने मेरी हजूरी में बहाए हैं उनको मैंने देखा है। देख, मैं तेरे मृत्यु को जीवन में बदल दूंगा, मैं तेरे मृत्यु को जीवन में बदल दूंगा, मैं तेरी बीमारी को बहाली में बदल दूंगा, मैं तेरी बीमारी को चंगाई में बदल दूंगा। मेरे प्रिय, आज कुछ करने की जरूरत है। संघर्ष है, आगे बढ़ जाइए, संघर्ष है, आगे बढ़ जाइए, संघर्ष है, आगे बढ़ जाइए। घुटनों पर आ जाए, घुटनों पर आ जाए, कहें प्रभु ये संघर्ष मेरे अपने बलबूते के ऊपर नहीं खत्म हो। प्रभु मैं ताकतवर नहीं हूं, प्रभु मैं ताकतवर नहीं हूं। जकरिया नबी की किताब इस प्रकार से कहती है, ये ना तो बल से होगा ना शक्ति से होगा, परंतु परमेश्वर की आत्मा के द्वारा होगा। हालेलुया, हालेलुया। वो जय देने वाला मेरे साथ है। बोलिए, वो जय देने वाला मेरे साथ है। आपकी आवाज को मैं जोर से बोले, वो जय देने वाला मेरे साथ है। वो यहोवा निसी है, वो जय का झंडा है। उसका वचन कहता है जो आंसुओं के साथ बोलते हैं वो जय जयकार करते हुए लौटने पाएंगे, वो जय जयकार करते हुए लौटने पाएंगे, वो जय जयकार करेंगे। हालेलुया।
मेरे प्रियो, बेशक रात को आंसू हो, बेशक रात को आंसू हो, बेशक रात को आंसू बहाना पड़े, बेशक वो सिसकियां जो आप अपने तकिए के ऊपर लेते हो, बेशक वो कोई नहीं देखता, लेकिन मत भूलिए वो मेरा परमेश्वर वो कहता है मैंने तेरे आंसू को अपनी कुप्पी में समेट रखा है, मैंने तेरे एक एक आंसू का हिसाब रखा है। वो जो तो आंसू तूने मेरी हजूरी में बहाए हैं वो व्यर्थ नहीं है, वो व्यर्थ नहीं है, वो आंसू व्यर्थ नहीं है, वो आंसू व्यर्थ नहीं है। मेरे प्रियो, जितने आंसू आज आप प्रभु की हजूरी में बहा रहे हैं, शायद वो आंसू कोई देख नहीं रहा, शायद कोई आंसू आपके नहीं देख रहा, लेकिन मत भूलिए, मत भूलिए एक है जो आपके आंसू को आपकी कुप्पी में अपनी कुप्पी में समेटे हुए है, जो आपके आंसू को अपनी कुप्पी में समेटे है, वो हमारे मारे मारे फिरने का हिसाब रखता है। हिचकिया मैंने तेरी प्रार्थना को सुन लिया है, हिचकिया मैंने तेरी प्रार्थना को सुन लिया है, हिचकिया मैंने तेरी प्रार्थना को सुन लिया है। मेरे प्रियो, संघर्ष है घुटनों पर आशा, संघर्ष है घुटनों के ऊपर आशा है, संघर्ष है परिस्थितियां उलट है घुटनों के ऊपर आशा। ये प्रार्थना करना शुरू कीजिए, प्रार्थना करना शुरू कीजिए, अपने प्रार्थना के समय को बढ़ा दीजिए, अपने प्रार्थना के समय को बढ़ा दीजिए, अपने प्रार्थना के समय को बढ़ाइए, प्रार्थना में संघर्ष कीजिए, प्रार्थना में टिकिए, प्रार्थना में टिकिए, क्योंकि ये हालात परमेश्वर बदलने जा रहे हैं, ये हालात बदलेगा परमेश्वर। एक गुड न्यूज आपको देना चाहता हूं, परमेश्वर ने आपकी प्रार्थना को सुन लिया है। जो आंसू परमेश्वर की हजूरी में आपने बहाए हैं, परमेश्वर ने सुन लिया है, परमेश्वर काम पर लग चुका है। माहौल बदलेंगे, हालात बदलेंगे, परिस्थितियां बदलेंगी, और विरोधी बदलेंगे। जो लोग आपके विरोध में है, परमेश्वर उन लोगों के सामने आपको ऊंचा करने जा रहा है। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रियो, मत भूलिएगा, मत भूलिएगा वो जय का झंडा, वो जय देने वाला, वो जय देने वाला मेरे साथ है। उसका नाम यहोवा निस्सी है, वो यहोवा निस्सी है, वो यहोवा निस्सी है। हमारी बाइबल के अंदर एक बहन है जिसको 12 वर्ष से लहू बहने की बीमारी थी, जिसको 12 वर्ष से लहू बहता था। वचन इस प्रकार से कहता है, वो अपना सब कुछ वैद्य और हकीमों के पास जा जाकर लुटा चुकी थी, वो अपना सब कुछ खाली कर चुकी थी, कंगाल हो चुकी, कंगाल हो चुकी, सब कुछ खो दिया, सब कुछ खो दिया, कोई उसका सहारा नहीं। और उसे मालूम पड़ता है कि आज इस नगर के अंदर यीशु आए, आज इस नगर के अंदर यीशु आ चुका है। बाइबल इस प्रकार से कहती है, वो इतनी कमजोर हो चुकी थी कि उसके अंदर चलने की भी क्षमता नहीं, वो चल नहीं पा रही थी, वो चल नहीं सकती थी। वो रेंगती हुई यीशु के पास पहुंची, और वचन इस प्रकार से कहता है, उसने यीशु के वस्त्र को छुआ और उसी समय वो चंगी हो गई। लेकिन महत्वपूर्ण बात सुनिए, महत्वपूर्ण बात, उस जगह के ऊपर यीशु मसीह के चारों तरफ एक बड़ी भीड़ थी, यीशु मसीह के चारों तरफ एक बड़ी भीड़ थी। यीशु मसीह को चारों तरफ से एक भीड़ ने घेर रखा था, यीशु मसीह को चारों तरफ से एक भीड़ ने घेर रखा था, और वो भीड़ यीशु को दबाए जा रही थी। बाइबल इस प्रकार से कहती है, जब इस बहन ने यीशु के वस्त्र को छुआ, बाइबल इस प्रकार से कहती है, यीशु ने जान लिया, यीशु ने जान लिया कि मुझ में से सामर्थ्य निकली। यीशु अपने शिष्यों से सवाल करते हैं, मुझे किसने छुआ है, मुझे किसने छुआ है? शिष्य कहते हैं, गुरुजी भीड़ आपके ऊपर गिरी जा रही है, भीड़ आपके ऊपर गिरी जा रही है, लोगों ने आपको दबा रखा है, आप ऐसा क्यों पूछ रहे हैं कि मुझे किसने छुआ? यीशु ने आगे से उत्तर दिया, क्योंकि मुझ में से सामर्थ्य निकली है। महत्वपूर्ण बात,
महत्वपूर्ण बात मेरे प्रियो, ये बहन 12 वर्ष से उस बीमारी के बीच में संघर्ष कर रही है। ये बहन 12 वर्ष से उस बीमारी के साथ जूझ रही है। यहां तक कि ये कंगाल हो चुकी है। यहां तक इसने अपना सब कुछ वैद्य और हकीमों को लुटाकर खत्म कर लिया है। ये जान गई कि अब यीशु आ गया है। मैं कहता हूं, शरीर के अंदर जान नहीं है, शरीर के अंदर ताकत नहीं है, लेकिन ये इसने क्या किया? इसने यीशु की ओर बढ़ना शुरू किया। इसने यीशु की ओर बढ़ना शुरू किया। इसने यीशु की ओर बढ़ना शुरू किया। हो सकता है लोगों ने इसके हाथों को कुचला हो सकता है लोगों ने इसको धक्का मारा हो सकता है जिस प्रकार से भीड़ थी ये कई बार गिरी होगी, कई बार इसके वस्त्र लोगों के पांव तले आए होंगे, कई बार इसके हाथ लोगों के पांव तले आए होंगे, लोगों ने इसे कुचला होगा, लेकिन इस बहन ने जान लिया, इसने अपने मन में ठान लिया, इसने अपने मन में ठान लिया कि आज कुछ भी हो जाए, मुझे बहुत समय हो गया इस बीमारी के साथ संघर्ष करते हुए, लेकिन अब मैं यीशु की ओर बढ़ूंगी, चाहे मैं रेंगती हुई बढ़ूं, चाहे मैं गिर गिर के बढ़ूं, चाहे मैं जैसे मर्जी बढ़ूं, क्योंकि अब मुझे मालूम है, अब मुझे मालूम है मेरे पास पीछे कुछ भी नहीं बचा, मेरे पास अब कुछ भी नहीं है, लेकिन ये आखिरी उम्मीद है, वो आखिरी उम्मीद मेरा यीशु है जो मुझे इस बीमारी से आजाद करेगा। मैं आपसे कहना चाहता हूं, बेशक भीड़ यीशु मसीह के ऊपर गिर रही थी, बेशक भीड़ यीशु मसीह के ऊपर गिर रही थी, मेरे प्रियो मैं आपसे कहना चाहता हूं, किसी के अंदर भी इतना संघर्ष नहीं था, किसी के अंदर भी इतना सामर्थ्य नहीं थी, किसी के अंदर भी इतना वो यीशु के प्रति लगाव नहीं था कि वो यीशु के अंदर से सामर्थ्य को खींच पाए, लेकिन इस व्यक्ति ने, इस बहन ने वो काम किया कि अब चाहे कुछ भी हो जाए, अब चाहे परिस्थितियां जैसे मर्जी उलट हो जाएं, अब चाहे लोग मेरे हाथों को कुचलें, चाहे मेरे पैरों को कुचलें, चाहे मुझे धक्का मारे, मैं गिरूंगी, मैं गिरते गिरते आगे बढ़ूंगी, मैं आगे बढ़ूंगी, मैं आगे बढ़ूंगी और यीशु के बीच में से अपनी सामर्थ्य को खींच कर लेकर आऊंगी। हालेलुया। मैं आपसे कहना चाहता हूं, संघर्ष ऐसा कीजिए, प्रार्थना के अंदर ऐसा समय बिताइए, प्रार्थना में ऐसा जोर लगा दीजिए, ऐसे इसी हिसाब से प्रार्थना कीजिए कि आप परमेश्वर के साथ उसकी हजूरी में बैठे, आप घुटने टेके और आपके आसपास की परिस्थितियां बदलनी शुरू हो जाएं, आप घुटने टेके हालात बदलने शुरू हो जाएं, आप घुटने टेके कर्जे खत्म होने शुरू हो जाएं, आप घुटने टेके बीमारियां खत्म हो जाएं, आप घुटने टेके हालात बदलने शुरू हो जाएं, आप घुटने टेके परिस्थितियां बदल जाएं, क्योंकि आपको संघर्ष इस प्रकार से करना है जैसे हिजकिय्याह ने किया। संघर्ष इस प्रकार से करना है जैसे इस 12 वर्ष की बहन, जो 12 वर्ष से इस बहन को 12 वर्ष से लहू बहता था, इस प्रकार से संघर्ष कीजिए, इस प्रकार से संघर्ष कीजिए, परिस्थितियों के साथ नहीं, प्रार्थना के अंदर, प्रार्थना के अंदर, प्रार्थना के अंदर। बेशक आपसे उठा ना जा रहा हो, बेशक आपसे खड़े हुए ना जा रहा हो, बेशक आपसे घुटने टेकने की सामर्थ्य आपके जीवन में ना हो, लेकिन उस वही समय है मेरे प्रिय घुटने टेकने का, वही समय प्रार्थना में बैठने का। बेशक आपका दिल प्रार्थना करने को करे चाहे ना करे, मुश्किल परिस्थितियों के बीच में अक्सर लोग कहते हैं कि हमारा प्रार्थना करने को मन नहीं करता। मेरे प्रियो मैं आपसे कहना चाहता हूं, वही समय होता है जब आप परमेश्वर के द्वारा एक लिए गए निर्णय को भी बदलने की सामर्थ्य रखते हैं। हालेलुया, हालेलुया। निनवे के लोगों ने उस संदेश को सुना, उन्होंने यीशु की ओर आगे बढ़ गए, उन्होंने परमेश्वर की ओर अपने रिश्ते को बनाया, परमेश्वर ने मौत के ऑर्डर को वापस ले लिया। हिजकिय्याह ने प्रार्थना करी, परमेश्वर ने मौत के ऑर्डर को वापस ले लिया। इस बहन ने यत्न किया, अपनी सामर्थ को परमेश्वर के बीच में से खींच ले आई। हालेलुया। आज संघर्षों से मत डरिए, संघर्षों से मत डरिए, और संघर्षों के बीच में रहकर संघर्ष मत कीजिए, विपरीत परिस्थितियों के साथ संघर्ष मत कीजिए, विपरीत हालातों के साथ संघर्ष मत कीजिए, क्योंकि मैं आपसे कहना चाहता हूं, वो जय देने वाला आपके साथ है, वो जय देने वाला आपके साथ है, वो परिस्थितियों के ऊपर जय देने वाला आपके साथ है। वो कहता है तेरे जीवन पर ना तो मैं तुझे कभी छोड़ूंगा, ना तुझे कभी त्याग दूंगा। हालेलुया, हालेलुया। आइए प्रार्थना।
स्वर्ग में विराजमान हुआ। अब्राहम, इसहाक और याकूब के परमेश्वर, हमारे परमेश्वर, प्रभु आज हम आपके सामने आते हैं। प्रभु हम जानते हैं प्रभु आप इन संघर्षों के बीच में से हमें निकालने की सामर्थ्य रखते हैं। प्रभु ऐसी कोई बीमारी नहीं है, ऐसी कोई मेडिकल रिपोर्ट नहीं है, ऐसी कोई विपरीत हालात नहीं है जो आप नहीं बदल सकते। प्रभु आज मैं विनती करता हूं, प्रभु आपके लोगों के लिए खुदा प्रभु होने दे पिता परमेश्वर। यदि आज प्रभु आपके लोग किसी भी प्रकार के संघर्ष से होकर गुजर रहे हो, किसी भी प्रकार के विपरीत परिस्थितियों के बीच में से होकर गुजर रहे हो, प्रभु मैं आपसे विनती करता हूं आज खुदावंद यीशु मसीह आपके जीवित और जलाली नाम से प्रभु इनके संघर्ष खत्म हो जाए। प्रभु हो सकता है प्रभु बीते कई समय से इन्होंने संघर्ष किया, लेकिन प्रभु आज इन्हें सिखाएं कि प्रभु ये प्रार्थना में टिक सके। ओ प्रभु इनकी मदद करें, प्रभु ये अपने उस जीवन की संघर्ष की घड़ी में प्रभु जी घुटनों के ऊपर आकर प्रभु उस ओ प्रभु जंग को जीत पाए। प्रभु जो आज के खिलाफ लड़े, जो बीमारियां के खिलाफ लड़े, जो गरीबियां के खिलाफ हो सकती है, शायद हो सकता है कोई ऐसी मेडिकल रिपोर्ट हो जो प्रभु जी जिनके सामने एक बड़े संघर्ष का कारण हो सकता है प्रभु इनके विपरीत हालात हो सकता है प्रभु इनके आपके रिश्ते प्रभु विपरीत हो सकता है पिता परमेश्वर वो खुदावन के बच्चे ना के दारिता में ना हो सकता है प्रभु कोई भी संघर्ष से होकर प्रभु आज आपके लोग गुजर रहे हैं। तो मैं आज आपसे विनती करता हूँ प्रभु यीशु मसीह के नाम से वो संघर्ष खत्म हो जाए। प्रभु आज इन्हें जय के उस समय ले चले। प्रभु आज ये स्मरण करें कि वो जय देने वाला, वो जय का झंडा, वो यहोवा मेरे साथ है, वो वादा करता है तेरे जीवन पर ना तो मैं तुझे कभी छोड़ूंगा ना तो तुझे कभी त्यागूंगा। प्रभु ये स्मरण कर सके, प्रभु हिजकिय्याह की तरह ये स्मरण करे कि परमेश्वर मेरी सामर्थ है, परमेश्वर मेरा बल है, परमेश्वर मेरी शक्ति है और वो इन हालातों के ऊपर मुझे जय दिला सकता है, वो मुझे हालातों के ऊपर जय दिलाएगा। और मैं आपसे कहना चाहता हूँ आज परमेश्वर आपको जय के उस समय ले जा रहा है। आज परमेश्वर आपको बड़े बड़ी गवाहियों के साथ खड़ा करेगा। आज परमेश्वर आपके हालातों को बदलेगा। आज परमेश्वर काम पर लग चुका है और परमेश्वर ने आपके लिए काम करना शुरू कर दिया है। और रखा वो प्रभु आज जब ये छाए प्रभु की बड़ी बड़ी गवाहियों के साथ लौटे और प्रभु बड़ी बड़ी गवाहियों के साथ लौटे प्रभु आज से प्रभु इनका रोना प्रभु खुशी में बदल जाए। आज हो सकता है प्रभु जो आंसू प्रभु ये चुपके चुपके बहाते हो सकता है ये आंसू किसी को दिखाते ना हो सकता है ये मन ही मन प्रभु व्याकुल होते हो। प्रभु आज मैं विनती करता हूँ प्रभु जी आज हिजकिय्याह की तरह प्रभु इनके आंसुओं को देखें और खुदावन खुदा प्रभु ये आपके सामने जब उन आंसुओं को बहाते हैं प्रभु आप प्रभु इन्हें जय जयकार करने का प्रभु जी और वो प्रभु आशीषों को लौने का प्रभु समय इनके जीवन में ले आए। खुदावन प्रभु एक बड़ी बड़ी गवाहियों के साथ खड़े हो जाए, बड़े बड़े काम प्रभु इनके जीवन में हो जाए। जो बातें प्रभु इनके लिए कठिन है, जो बातें इनके लिए संभव है, जो बातें ये अपने बलबूते के ऊपर नहीं कर सकते, प्रभु आज मैं विनती करता हूँ प्रभु आप इनके साथ खड़े हो जाए। प्रभु आज इनकी लड़ाइयों को प्रभु आप लड़े, आज इनके संघर्षों को प्रभु आप बदल दे, आज इनके परिस्थितियों को प्रभु आप बदल दे। धन्यवाद यीशु प्रभु आपकी बड़ी उपस्थिति के द्वारा प्रभु ये कार्य किए जाए। आज से प्रभु ये अपने संघर्षों को ना देखे बल्कि प्रभु अपने उद्धार के कर्ता सिद्ध करने वाले परमेश्वर की ओर देखे और ये स्मरण करे जितनों ने उसकी ओर देखा है उन्होंने एक ज्योति को प्राप्त किया और उनके मुख कभी भी काले नहीं हुए। थैंक यू जीसस। आपकी उपस्थिति हमारे मध्य में इसी प्रकार विनती प्रार्थना हमारे उद्धार करना मुक्तिदाता प्रभु यीशु मसीह नाम से मांगते हैं और पा लेते हैं।